बच्चों को दिखे। ऑलरेडी आप वहाँ जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और क्या नहीं है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को खराब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आ जा रहा है इस हॉस्टल में डाला जाएगा, वहाँ जाने के बाद हॉस्टल फिर वही गवर्नमेंट हॉस्टल डाला जा रहा है। आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, या यूनिवर्सिटी के ही कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन हो जाता है कि 6 वर्षों तक जब तक आप एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, आप अपना फी अपने एजेंट या कंसल्टेंट को देंगे, तो आप एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं वहाँ पे। Hello dear student and parents, this is Aditya Gaurav, your study abroad partner from University Junction Overseas Education Consultant. University Junction is a unit of Uni Junction for Education Private Limited. Dear student and parents, आज इस वीडियो में जो मैं बात करने आया हूँ वह बात या फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपके राइट्स के बारे में बात करूंगा, स्टूडेंट के राइट्स के बारे में बात करूंगा, पेरेंट्स के राइट्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आप अब्रोड रसिया में पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो आपके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स होने चाहिए, किन किन प्रोसेस में आपको ध्यान देना है और क्या ट्रांसपेरेंसी और कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पे बच्चों को अक्सर इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि कहीं इशू हो जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, और कहाँ पे बच्चे सही से इस चीज़ को फेस कर पाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, चाहे आप एडमिशन कहीं से भी ले रहे हो, किसी भी कंसल्टेंसी से ले रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हम लोग जो एडमिशन करवाते हैं यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी, यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कीमोरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी किसी अगर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अभी डायरेक्ट काम कर रहे हैं। बाकी आपको मैं बताऊं कि आगे किन यूनिवर्सिटीज़ में मैं काम कर रहा हूं या काम करूँ, मैं उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, बाकी सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को जो मैंने डेडिकेटेड किया या डेडिकेटेड है ये वीडियो, वो ये टॉपिक है कि कहाँ पर बच्चों को क्या ट्रांसपेरेंसी मिलना चाहिए और कहाँ पर बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले और सबसे फर्स्ट चीज़ वो है कि ट्यूशन फी में मैनिपुलेशन। आज के डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो नहीं कहेंगे, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों के साथ ट्यूशन फी में मैनिपुलेशन किया जाता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ कि हम लोगों की एक यूनिवर्सिटी है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं। वहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लेकर के लास्ट ईयर गए थे या फिर जो भी जाते हैं, उनको जो भी ट्यूशन फी जमा करते हैं वहाँ पे या करना होता है वो खुद से करते हैं। 2,83,500 इन इंग्लिश 2,83,500 रूबल। अगर इसको वो ट्यूशन फी को वहाँ जमा कर रहे हैं तो इस ट्यूशन फी को वहाँ पे खुद से बच्चे जमा कर सकते हैं। केवल फर्स्ट ईयर में ही नहीं, लास्ट ईयर तक, जब तक वो अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं तब तक वहाँ पे कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा कर सकते हैं, अपना रिसिप्ट ले सकते हैं। इवन हर एक यूनिवर्सिटी का क्या ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर है या फी है, वो हर एक यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे या फिर प्रकाश निकालती है जिसमें कि डाला हुआ होता है। तो जो फी स्ट्रक्चर प्रकाश में है वही फी स्ट्रक्चर अगर स्टूडेंट पे कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सही होता है। स्टूडेंट को भी ये होता है कि चलिए मैंने अपना फी खुद से जमा किया यूनिवर्सिटी में, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। बट बशर्ते इसी के साथ आजकल रसिया में कुछ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का फ़ी कम है, बट हो क्या रहा है कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है कंसल्टेंट के द्वारा। जैसे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बट एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊं कि उसका फ़ी है $6,000, जो कि एजेंट या कंसल्टेंट बच्चे से ले रहे हैं। बट रियलिटी में अगर उसकी फ़ी की बात करूँ प्रकाश पे, तो उनकी फ़ी कम है, रूबल में फ़ी है, बट बच्चे से लिया कितना जा रहा है, $6,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि रसिया में जो भी यूनिवर्सिटी है उसके फ़ी रूबल में होते हैं, वहाँ पे रूबल में पे करना होता है। वही फ़ी $6,000 में लिया जा रहा है बच्चों से। बच्चे से वो फ़ी लेकर के इनका अपना जो भी उसमें होता है वो अपना रख ले रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में जमा कर दे रहे हैं। बच्चे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में फ़ी जमा नहीं कर पा रहे हैं रसिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। और ये इशू आज से नहीं, पिछले 2-3-4 वर्षों से, पहले से 5 वर्षों से पहले से आ रहा है।
आज मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बनाया। रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में डॉलर में फ़ी लिया जा रहा है, किसी में रूबल में लिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कंसल्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, या यूनिवर्सिटी के ही कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन हो जाता है कि 6 वर्षों तक जब तक आप MBBS की पढ़ाई करेंगे आप अपना फ़ी अपने एजेंट या कंसल्टेंट को देंगे, तो आप एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की फ़ी 2 लाख रुपए है, वही उस पर आपको दिखा दिया 3 लाख रुपए, तो आपको 3 लाख रुपए भी देना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है कि उसने उसमें लिख लिया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। तो इससे बचने का सही तरीका ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका ऑफिशियल जो प्रिकास है, जो उस पर लिखा होता है कि हाँ क्या ट्यूशन फी है, उस ट्यूशन फी वाले प्रिकास को लीजिए या फिर वेबसाइट से लीजिए। अगर आपको कहीं नहीं मिलता, आप कहीं से भी एडमिशन लो, एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसका जो प्रिकास है आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे काउंसलर है वो आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्रिकास है, या फिर नहीं होगी तो हम आपके लिए निकाल कर आपको देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और आप जब भी एडमिशन ले रहे हो किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो उस कंसल्टेंट से आप उनसे पूछिए कि हमारा क्या राइट है। हमारा ये राइट बनता है कि हम आप अगर यूनिवर्सिटी में फ़ी जमा कर रहे हैं तो हम खुद से करें अपने बच्चों की फ़ी, हमारे बच्चे खुद फ़ी जमा करें, उसका रिसिप्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल रिसिप्ट, वो भी नहीं मिल रहा, तो हमें ऑफिशियल रिसिप्ट चाहिए जिसपे कि लिखा होना चाहिए अगर मैं $6000 पे कर रहा हूँ तो $6000 पे यूनिवर्सिटी को मिला है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ट्यूशन फी की। इसके अलावा जो भी आपका चार्ज है, जो भी अदर चार्जेज है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल का, वो तो अलग है, बट अगर हम यूनिवर्सिटी को फी में इतना पे कर रहा हूँ तो उसका मुझे रिसिप्ट चाहिए। इवन जो यूनिवर्सिटी का प्रकाश है वो आप हमें दिखा दीजिए, एडमिशन लेते समय आप पूछिए उनसे कि कितना फ़ी है, मैं उसे देखकर फिर आपके पास एडमिशन लूँगा। एडमिशन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या राइट्स है उसे आप समझिए। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात क्या है कि आज के डेट में हॉस्टल फी में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। कुछ कंसल्टेंट का मैंने देखा है फी स्ट्रक्चर, बच्चे ने ही मुझे फॉरवर्ड किया है कि सर, इवन हमारे यूट्यूब की कुछ वीडियो पे कमेंट भी है कि सर बाल्टिक फेडरल में आप ट्यूशन हॉस्टल फ़ी 12,000 बता रहे हैं, या अभी जो अपडेटेड होने वाली है फ़ी उसके बाद में मैं नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की जो फ़ी है वो 12,000 थी, 12,000 बता रहे हैं। बट कुछ जो हमारे कंसल्टेंट है जिनसे मैं बात किया, उन्होंने हॉस्टल का चार्ज 45,000 रुपये बताया, 45,000 रुपये बताया, किसी ने मुझे 60,000 रुपये बताया। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको प्राइवेट हॉस्टल दूंगा। सच्चाई ये है कि इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल में ऑलरेडी सीट है, तो प्राइवेट हॉस्टल की बात नहीं बन रही। और दूसरी चीज़, अगर हॉस्टल चार्ज 12,000 है, 12,000 है, तो फिर वो 45,000 या 60,000 कैसे मान रहे हैं? तो ये भी एक प्रकार का मैनिपुलेशन है कि 12,000 या जो भी हॉस्टल का ऑफिशियल फ़ी है वो जमा करेंगे, बाकी फ़ी उनके जेब में चला गया। तो इस चीज़ को भी देखिए और ध्यान रखिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स में जगह है, गवर्नमेंट में नहीं है, वहाँ पे मान लीजिए हॉस्टल में हॉस्टल चार्ज लिया जा रहा है, 30 लिया जा रहा है, कहीं 40 लिया जा रहा है, कहीं 45 लिया जा रहा है, वहाँ पे समझ आता है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल ही है वहाँ पे मैं 45,000 या 60,000 क्यों दूँ? यहाँ पे बच्चों को वीडियो दिखा दिया जा रहा है, इस हॉस्टल में डाला जाएगा, वहाँ जाने के बाद हॉस्टल फिर वही गवर्नमेंट हॉस्टल डाला जा रहा है। तो मैनिपुलेशन जो ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी है, मैं इस चीज़ से बचिए। और जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऑफिशियल प्रकाश जो है वो आप मांगिए कि हाँ ऑफिशियल प्रकाश कहाँ है और क्या है, कि आप हमें वो शो कीजिए, हम एडमिशन आपसे ही लेंगे। हाँ, अगर कहीं पे कोई इशू आ जा रहा है तो आप बेझिझक बिना किसी डाउट के हमसे कांटेक्ट कीजिए। भले ही आप एडमिशन कहीं से ले रहे हो, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम सपोर्ट करेगी। आपको जहाँ भी कहीं भी अगर कोई इशू आ रहा है प्रकाश या फिर किसी भी प्रकार का इशू आ रहा है, रसिया के लिए जानकारी चाहिए, तो हम लोग आपको अवश्य सपोर्ट करेंगे। अब मैंने किसी यूनिवर्सिटी का तो ऐसा नाम नहीं लिया है, बट एक यूनिवर्सिटी है जैसे कि ओरेनबर्ग का आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि $6,000 दिखाया जा रहा है। आजकल के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे ओरेनबर्ग के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अच्छी बात है, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वीडियो में आप सच रखिए ताकि बच्चों को दिखे। ऑलरेडी आप वहाँ जा करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और क्या नहीं है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया रसिया का जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी अच्छी है और सभी बुरी है, सभी का फीडबैक वही है। क्योंकि आज के डेट में या फिर आप रसिया से पढ़े या अब्रोड से पढ़े, किसी भी जगह से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े, इंडिया के कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, तो 70 से 80% पढ़ाई आपको खुद करना पड़ेगा। 70 to 80% स्टडी आपको सिर्फ स्टडी करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी, गाइड करेगी,
बाकी आपको स्टडी खुद करना है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को आप खराब नहीं कर सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप बहुत ही अच्छा भी नहीं कर सकते, ओवर हाइप आप नहीं बना सकते। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूशन फी में जो मैनिपुलेशन है उससे बचकर एडमिशन ले। अगर आपको हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी को जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका प्रकाश चाहिए, या भी किसी भी रसिया की यूनिवर्सिटी का प्रकाश चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको तो बताएंगे। और किसी प्रकार का हेल्प चाहिए हो एडमिशन में, कहीं और से भी एडमिशन ले रहे हैं, फिर भी अगर आपको, क्योंकि अभी हमारी जो कंपनी है यूनिवर्सिटी जंक्शन इस चीज़ पे वर्क कर रही है कि जो हमारा तो खैर जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं, फिर साथ में हमने एक टीम बनाया और इससे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं जिनको कहीं पे कोई इशू आ रहा है उनको हम लोग हेल्प करते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे। आप रसिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रकाश या फिर जो हमारे बच्चे गए उनके जो भी ट्यूशन फी है बच्चों ने खुद जमा किया, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और भी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।